इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। इस धरती पर सभी सार में सार रहा निज का चिंतन, शुद्ध पारिणामिक से होता जीव जीव में नित मंथन। जिनने हमें सिखाया करना अध्यात्म का मनन यहाँ, ऐसे जिनवर शांतिनाथ को सतत नमन करता है जहाँ, सतत नमन करता है जहाँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जो जो भगवान के ज्ञान में दिखाई देता है वह वस्तु का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। भगवान के द्वारा बताए गए ज्ञान से ही उनकी सर्वज्ञ दशा का हम एक अनुमान लगाते हैं और उस सर्वज्ञता का निर्णय भी भगवान के द्वारा बताए हुए सूक्ष्म पदार्थों के माध्यम से ही होता है। ऐसी कुछ सूक्ष्म चीजों के बारे में यहाँ काव्य नंबर 82 में कहा जा रहा है कि भगवान के पास में सूक्ष्मदर्शी यंत्र नहीं था, लेकिन सूक्ष्म दर्शन करने का बहुत बड़ा उनके पास में ज्ञान था, विज्ञान था, जिसे केवल ज्ञान कहा जाता है। उस केवल ज्ञान में हमें और क्या क्या भगवान ने बताया जो उन्हें दिखा, वह इस काव्य के माध्यम से पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे। पंचास्तिकाय सहितं किल काल वस्तु, पंचास्तिकाय सहितं किल काल वस्तु, परमाणु धातु परमाणु विवर्गणा वा, परमाणु धातु परमाणु विवर्गणा वा, कर्म प्रबंधन निषेक दशा व्यवस्था, दृष्टाति सूक्ष्म घटना सकलज्ञतायां, दृष्टाति सूक्ष्म घटना सकलज्ञतायां, पंच अस्तिकायों के साथ द्रव्य काल भी निवस रहा, कर्म धातु चौ परमाणु सूक्ष्म वर्गणा अवस कहा, कर्मों का जीवों में बंधन प्रतिनिषेध उदयादि दशा, सूक्ष्म घटित जो हुआ जगत में देखे वह सर्वज्ञ दशा, सूक्ष्म घटित जो हुआ जगत में देखे वह सर्वज्ञ दशा। यह सर्वज्ञ भगवान की दशा प्राप्त करने पर ही जो कुछ भी इस जगत में सूक्ष्म चीजें हैं उन सब का ज्ञान उत्पन्न उन सर्वज्ञ को हो जाता है। पहले भी आपको बताया था कि सूक्ष्म, दूरवर्ती और काल से अंतरित, ऐसी तीनों प्रकार की चीजों को जो जाने देखे उन्हीं को हम सर्वज्ञ कहते हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज ने आप्तमीमांसा में उन भगवान के सर्वज्ञ की सत्ता को सिद्ध करने के लिए इसी तरह के उन्होंने नियम और इसी तरह के उन्होंने हेतु बना करके हमें बताया। सूक्ष्मांतरित दूरास्था प्रत्यक्षा कस्यचित् था, कि जो सूक्ष्म, अंतरित और दूरस्थ पदार्थ किसी ना किसी के लिए प्रत्यक्ष तो होते हैं, और जो उनको प्रत्यक्ष जान लेगा वही हमारे लिए सर्वज्ञ भगवान होगा। सर्वज्ञ को मानना, जानना उनके
ज्ञान पर निर्भर करता है, और जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान होगा वह हमें उस ज्ञान संबंधी सभी सूक्ष्म बातों को बताएगा। दुनिया में अनेक लोग अपने अपने भगवान को सर्वज्ञ कह सकते हैं, कह लें, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उस सर्वज्ञ की सिद्धि जिनेंद्र भगवान के अलावा और कहीं हो नहीं सकती। सर्वज्ञता कैसे सिद्ध होती है? तो जो सूक्ष्म पदार्थों का वर्णन जो जिनेंद्र भगवान ने हमें दिया वो दुनिया के किसी भगवान ने हमें नहीं दिया। अगर उन भगवान ने हमें दिया होता तो हम उनको भी सर्वज्ञ मान लेते, लेकिन किसी ने भी ऐसी चीजें नहीं बताई जो हमें वीतराग जिनेंद्र भगवान ने बताई। वह सूक्ष्म चीजें क्या क्या हो सकती हैं, पिछले दिनों में आपको कुछ बताया था, ध्यान तो शायद आप रखते नहीं होंगे कुछ भी। सूक्ष्म क्या होता है आपको कहा था, कुछ याद है? बोलो, एक जंतु बोलो कोई भी। परमाणु। परमाणु की सूक्ष्मता का वर्णन करके बताया था कि परमाणु जैसे सूक्ष्म द्रव्य को कोई सर्वज्ञ के अलावा और कोई नहीं देख सकता, नहीं जान सकता। आज उसी बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ा करके यहां कहा जा रहा है, 5 अस्थिकाय और काल द्रव्य, ये 6 प्रकार के द्रव्य और 5 प्रकार के अस्थिकाय भी सर्वज्ञ भगवान के द्वारा ही देखे जाते हैं, जाने जाते हैं। 5 अस्थिकाय। अस्थिकाय क्या कहलाता है? सबसे मजे की बात तो यह है कि जैन लोग भी जो जैन टर्मिनोलॉजी है उससे अनभिज्ञ रहते हैं। हम दुनिया के और दूसरी चीजों के बारे में सब ज्ञान रखते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे बच्चे जैन दर्शन के जो पारिभाषिक शब्द हैं उनको नहीं सुनते, उनको नहीं समझते। अस्थिकाय, हर शब्द अपने अर्थ को स्वयं कहता है। अस्थि माने होना, उसका एग्जिस्टेंस होना, उसको अस्थि कहते हैं। और काय उसको कहा जाता है जो इस लोक के अनेक प्रदेशों को, अनेक पॉइंटों को घेर करके वह द्रव्य रह रहा हो, उसको काय कहा जाता है। जिसमें बहुत से प्रदेश हो उसे काय कहते हैं। प्रदेश का मतलब होता है वह द्रव्य कितना स्थान इस लोक का घेर रहा है। अगर वह एक पॉइंट से ज्यादा स्थान घेर रहा है तो वह काय कहलाएगा, और अगर वो केवल एक सिंगल पॉइंट के बराबर, प्रदेश के बराबर वह स्थान घेर रहा है तो वह अप्रदेशी कहा जाएगा। 5 अस्थिकायों में 5 द्रव्य ऐसे हैं जो अस्तित्व भी रखते हैं अपना, और अपनी काया माने बहुप्रदेश बने के साथ रहते हैं। सबसे पहले भगवान की वाणी में जीवास्तिकाय आया। क्या आया? जीव अस्तिकाय। जीव क्या है? अस्थि भी है और काय भी है। अस्थि किस रूप में है? जीव का अस्तित्व है। जो भी पदार्थ हैं वह हमेशा से रहे हैं, आगे भी रहेंगे। ऐसे ही पदार्थों को अस्थि कहा जाता है। तो कितने भी जीव हमें संसार में दिखाई दें, उन जीवों की संख्या कितनी भी हो, जो भी जीव हैं वो स्वयं अपने आप में अस्थि रूप में है, उनका अस्तित्व कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। बड़ा आश्चर्य होता है कि हम दुनिया में रहकर के ऐसे भगवानों को भी मानते हैं और उन भगवान के द्वारा जो बताई गई बात है उसको भी मान लेते हैं और बड़े हर्ष से स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान ने हमें बनाया और भगवान ही हमको मिटा देगा। क्या समझे? अनेक मान्यता में ये बातें चलती हैं और ये बातें सब जैनों के दिमागों में बैठी हुई हैं। भगवान ने हमें बनाया है और हम उन्हीं भगवान की पूजा करेंगे जो भगवान हमें मिटाएगा। देखो कितनी अक्ल की बात कहें कि बेअक्ल की बात कहें,
इसका निर्णय तो विवेकी जन ही कर पाएंगे। हम उन्हीं भगवान की पूजा कर रहे हैं जिन भगवान ने हमें बनाया, और हम उन्हीं भगवान की फिर पूजा करेंगे जो भगवान हमें मिटाएंगे, क्योंकि भगवान ही बनाने वाला है और भगवान ही मिटाने वाला है। वो ऊपर वाला है। वो ऊपर कौन है किसी को नहीं मालूम, बस वो ऊपर वाला है, ऊपर वाला है। जब भी भगवान की बात आती है तो लोग ऊपर देखते हैं, जैसे वो अभी ऊपर उतर के आने वाला है। वह ऊपर वाला जाने, वह ऊपर वाला ही बनाने वाला, वही मिटाने वाला, वही सब करने वाला है। और ऐसे भगवान की सब पूजा कर रहे हैं। अब जो भगवान हमें मिटा डाले, ऐसे भगवान पर गुस्सा आना चाहिए या उसकी पूजा करना चाहिए? जो भगवान हमें हमारी सत्ता का नाश कर देगा, उस भगवान की भला हम क्यों पूजा करेंगे? एक समझदार आदमी उसकी पूजा क्यों करेगा? अगर वह मिटाने वाला है तो वह ऐसा तो नहीं है कि आपको छोड़ के सबको मिटा देगा। फिर आप भी अकेले दुनिया में क्या करेंगे? मिटाएगा तो सबको मिटाएगा। जब उसने सबको बनाया है तो फिर सबको मिटाएगा भी। अब आप ऐसे भगवान की कैसे पूजा और आराधना कर सकते हैं जिसकी दृष्टि में सब कुछ संसार हमने बनाया है ये मानने वाला हो, और सब संसार को मिटाने वाला संहारक मैं हूं वह मानने वाला हो? और ऐसा ज्ञान जिस भगवान ने दिया हो, वो खुद अपने मुंह से कह रहा हो, मैंने ही ये दुनिया बनाई है, मेरे ही कारण से सृष्टि का निर्माण हुआ है, मेरे हाथ से, मेरे मुख से, मेरे पैर से ये अलग अलग तरह के लोग निकले हैं, ऐसा भगवान ने खुद कहा है। क्षत्रिय कहीं से पैदा हुए, ब्राह्मण कहीं से पैदा हुए, शूद्र कहीं से पैदा हुए, वैश्य कहीं से पैदा हुए। शरीर के अलग अलग अंगों से, भगवान के अंगों से ये 4 तरह के लोग पैदा हुए थे। भगवान ने इनको बनाया, और जब भगवान चाहेगा तो भगवान इनको मिटा डालेगा। वो प्रलय काल आएगा, प्रलय में ये सब भगवान के द्वारा इस संस्कृति का नाश हो जाता है। ना आप बचोगे ना हम बचेंगे। क्या बचेगा? केवल भगवान बचेगा। ऐसे भगवान को अगर आप मानते हैं तो फिर आपके अंदर कभी यह निर्णय नहीं हो सकेगा कि आप भगवान को जानते हैं या भगवान आपके लिए जो ज्ञान दे रहा है वो भगवान सही है कि नहीं है। इस तरह के ज्ञान के बिना आपके अंदर ये सच्चा ज्ञान कभी नहीं आ सकता कि जो सर्वज्ञ होता है वह कभी किसी को मिटाता नहीं, कभी किसी को बनाता नहीं। जो कुछ इस संसार में है वह यथावत उसको बताता है, दिखाता है, जनाता है। हर पदार्थ का अस्तित्व है, अस्तित्व किसी ने बनाया नहीं, इसलिए भगवान किसी अस्तित्व को मिटा नहीं सकता। यह अस्थि काय जो जीव के रूप में है, जीवास्ति काय कहलाता है। वह जीवास्ति काय को वही लोग मानेंगे जो सर्वज्ञ भगवान को इस रूप में देख रहे हैं कि इन भगवान ने न हमें बनाया है न ये हमें मिटा सकते। हम ऐसे भगवान की पूजा करते हैं। हम ऐसे भगवान की पूजा नहीं करते जो हमें बना दे और फिर हमें मिटा दे। फिर मतलब ही क्या रहा हमें भगवान की पूजा करने का, हमें कोई धर्म कार्य करने का, हमें किसी भी तरह से ज्ञान आदि अर्जित करने का? फिर हमारा मतलब ही क्या रहा जब भगवान ही हमको मिटा डालेगा। और ये बात निश्चित मान के चलना कि जिनकी धारणा में ये बैठा हुआ है कि भगवान हमें मिटाएगा मिटाएगा मिटाएगा, वो उसी डर के कारण से भगवान की पूजा करते हैं। और भगवान फिर अगर मिटाएगा तो फिर किसी को नहीं बचाएगा। ऐसी अज्ञानता के साथ में जो संसार में ये ज्ञान चल रहा है, उससे बचकर के अगर आपको सही स्वरूप भगवान का समझ में आएगा तो आपको तब आएगा जब आपको ये पता हो कि इस जीव के अस्तित्व को कोई मिटाने वाला भगवान नहीं होता। न बनाने वाला होता है न मिटाने वाला होता है। इसी को जीवास्ति काय कहा जाता है। अस्थि है क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस हमेशा से था, है और रहेगा। और काय इसलिए है
क्योंकि कोई भी जीव हो, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा, वह इस पूरे लोक का असंख्यातवां भाग घेर करके रहता है। उस जीव के प्रदेश असंख्यात होते हैं, वह संकुचित हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं, ये बात अलग है। लेकिन असंख्यात प्रदेशों में एक भी प्रदेश किसी भी जीव का कम नहीं होता, चाहे वो जीव छोटा हो चाहे वो जीव बड़ा हो। इसलिए उसको काय कहा जाता है। काय माने बहुत प्रदेश वाला, असंख्यात प्रदेश है एक जीव के, एक आत्मा के। प्रदेश का मतलब एक यूनिट है जिससे हम क्षेत्र को नापते हैं, कितना फील्ड है उसका घेरने का, कितना स्थान वह इस लोक का ऑक्युपाई करता है, ये नापने का जो यूनिट होता है उसको प्रदेश कहते हैं। और वह प्रदेश सिंगल जो परमाणु होता है उसके बराबर होता है। एक छोटे से छोटा परमाणु जितना स्थान घेरता है उसको प्रदेश कहा गया। तो आप समझ सकते हैं असंख्यात प्रदेश इस जीव के होते हैं। कोई भी जीव असंख्यात में एक प्रदेश भी कम या ज्यादा वाला नहीं है। जितने सबके प्रदेश हैं वो सबके एक समान है। इस दृष्टि से सभी जीव एक समान कहलाते हैं। जीव सब एक समान है, कोई भी जीव के प्रदेश कम नहीं ज्यादा नहीं। किसी भी जीव में ज्ञान का, दर्शन का, इन गुणों का जो भंडार है वो किसी भी जीव में कम ज्यादा नहीं, सब में एक समान है। कम ज्यादा क्यों होता है? ये उनके ऊपर जो दूसरे कर्मों का आवरण आ जाता है उसके कारण से वो कम ज्यादा बना होता है। लेकिन शुद्ध दशा में सब जीव एक समान हो जाते हैं। केवल ज्ञान सबका एक जैसा होता है। केवल ज्ञान में किसी के अंदर भी एक बाल बराबर भी अंतर नहीं होता। ऐसे जीवास्तिकाय को भगवान ने देखा। सर्वज्ञ ने बताया, यूं नहीं कहा कि मैंने तुम्हें बनाया, यूं कहा कि हर जीव अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। कैसे रहना है ये आपकी मर्जी है। संसार में रहना है तो संसार में रहो, मुक्ति में रहना है तो मुक्ति में रहो, जैसे रहना है वैसे रहो, ये आपकी मर्जी है या आपका पुरुषार्थ है। लेकिन जीव का अस्तित्व कभी मिटेगा नहीं, यह जीवास्तिकाय भगवान ने बताया। दूसरा अस्तिकाय होता है पुद्गल अस्तिकाय। क्या बोलते हैं? पुद्गल, पूरण और गलन जिसमें होता रहता है उसे पुद्गल कहा जाता है। पूरण गलन का मतलब जिसमें कुछ आता भी रहे, जिसमें से कुछ निकलता भी रहे, पूरता भी रहे और गलता भी रहे, ये पूरण गलन जिसमें चलता है उसका नाम पुद्गल कहलाता है। जो भी चीजें हमें यहाँ दुनिया में दिखाई देती हैं ये सभी चीजें ये पुद्गल होती हैं। और इस पुद्गल का भी अस्तित्व है, इसका भी काय है, ये अनेक प्रदेश वाला है। एक परमाणु से लेकर के अनेक परमाणुओं के स्कंद जब बनते चले जाते हैं तो वह बहुप्रदेशी हो जाता है, वह काय कहलाता है। तो वह अस्तिकाय के रूप में हमेशा विद्यमान रहता है, इसे पुद्गल अस्तिकाय कहा गया है। इसी पुद्गल अस्तिकाय के विषय में यहां दूसरी लाइन में लिखा है, कर्म धातु चौ और परमाणु सूक्ष्म वर्गणा अवश्य कहा। भगवान ने कर्म के बारे में बताया, चार धातुओं के बारे में बताया, परमाणुओं के बारे में बताया, सूक्ष्म अनेक तरह की पौद्गलिक वर्गणाएं होती हैं उनके बारे में बताया, और उनसे हमारा जीवन चल रहा है ये विज्ञान भी हमें बताया। 23 प्रकार की वर्गणाओं का भगवान ने वर्णन किया। कितने प्रकार की? 23 प्रकार की वर्गणाएं माने पुद्गलों के स्कंध, पुद्गलों का समूह जो अलग अलग क्वालिटी का है, अलग अलग तरीके से रहता है, और वह इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे लोक के अंदर हर जगह पर ठसाठस भरा हुआ रहता है। यह देखने का विज्ञान केवल सर्वज्ञ भगवान के पास था और किसी के पास नहीं था। और उन 23 प्रकार की वर्गणाओं में
हमें ये बताया गया कि केवल 5 प्रकार के पुद्गल हमारे काम में आते हैं, बाकी के यूं ही पड़े रहते हैं। कितने काम में आते हैं? 5। हमारे जीवन में, हमारे शरीर के साथ में 5 प्रकार की वर्गणाएं हमारे काम में आती हैं। ये सारा का सारा वर्णन आपको एक महामय नंदीश्वर विधान बना हुआ है, उसमें सारा ज्ञान, हर तरह का ज्ञान उसके अंदर दिया गया है। ऐसा विधान जिसको करने के बाद में आपका ज्ञान भी बढ़े, आपकी भक्ति भी बढ़े और आपके अंदर भगवान सर्वज्ञ के प्रति रुचि भी बढ़े, उस विधान का नाम है महामय नंदीश्वर विधान। ढूंढने की कोशिश करना, कहां मिलेगा, उसे करने की कोशिश करना। बड़ा ग्रंथ देख करके डर मत जाना। वैसे तो हम बहुत कुछ बड़ा बड़ा करते रहते हैं, लेकिन ज्ञान की वृद्धि के साथ बड़ा करने वाले लोग ही बड़े कहलाते हैं। जिससे हमें कुछ ज्ञान भी बढ़े, भक्ति भी बढ़े, तो वह कुछ बड़ा कहलाता है। 23 प्रकार की वर्गणाओं का उसमें वर्णन है। कैसे? जो कुछ भी भगवान ने कहा है वही हमने भगवान के लिए समर्पित करके, हे भगवान आपने ये कहा, आपने ये कहा, ऐसे हे भगवान आपके लिए अर्घम निरुपामिति स्वाहा। और कैसे निरुपामिति किया जाएगा? जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया उसी की कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भगवान की पूजा की जाती है। और क्या होता है पूजा में? क्या क्या दिया भगवान ने? ये जो सूक्ष्म प्रकार के, अनेक प्रकार के हमें ज्ञान दिए, उनमें 23 प्रकार की वर्गणाओं का ज्ञान, 5 प्रकार की वर्गणाएं केवल हमारे काम में आती, जिनसे हमारा शरीर चलता है, जिनसे हमारा जीवन चलता है। वो पुद्गल नहीं दिखाई देंगे आपको, दिखाई देगा ये स्थूल शरीर, जिनसे ये पुद्गल, जिन वर्गणाओं से ये शरीर बना है, वो वर्गणाएं आपको दिखाई नहीं देती। लेकिन जब वो वर्गणाएं इस शरीर में आकर के इस शरीर को बनाए रखती हैं, तो वह शरीर का यह ऊपरी रूप हमें दिखाई देता है। आहार वर्गणा, शरीर वर्गणा, ये ऐसी वर्गणाएं हैं जिनके माध्यम से हम हर समय पर शरीर के योग्य उन वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। ऐसी वर्गणाएं जिनके माध्यम से हमारा शरीर बनता है, और वो शरीर, एक तो ये औदारिक शरीर है जो दिखाई दे रहा है, एक इस औदारिक शरीर को बनाए रखने वाला आत्मा से जुड़ा हुआ तेजस और कार्मण 2 शरीर और है। और ये तीनों प्रकार के शरीर अलग अलग तरह की वर्गणाओं से बनते हैं। औदारिक शरीर की वर्गणा अलग है, तेजस शरीर की वर्गणाएं अलग हैं, और कार्मण शरीर की वर्गणाएं जो कर्म परमाणु के रूप में हमारे अंदर ग्रहण की जाती है, वो अलग है। मनोवर्गणा अलग है, जिसके माध्यम से हमारा मन बनता है, और वह मन सोच विचार का काम करता है, हित अहित के बारे में जानता है, आगे पीछे का ध्यान रखता है। ये मनोवर्गणाओं से निर्मित होने वाला मन द्रव्य एक अलग होता है। शरीर वर्गणा से मन नहीं बनता, शरीर वर्गणाओं से शरीर के योग्य चीजें बनती हैं। मनोवर्गणाएं अलग हैं जिनसे मन बनता है। कर्म जो बनते हैं वो कर्म की योग्य पुद्गल स्कंद अलग हैं, जो कर्म के रूप में हमारी आत्मा से बनते चले जाते हैं, वो कर्म वर्गणाएं कही गई। और एक भाषा वर्गणा, जिससे हम बोलते हैं, वो वर्गणाएं यहां से निकलने के बाद में आपके कान तक पहुंचती हैं, और कान में जाकर के भी आपके लिए सुनने का काम कराती हैं। भाषा के रूप में परिणमन होना, ये भाषा वर्गणाएं अलग तरह की होती हैं, जो मशीन चलती रहती है। 3 प्रकार के शरीर, जो औदारिक शरीर के रूप में, तेजस शरीर के रूप में और कार्मण शरीर के रूप में हमारे पास में है। इसके अलावा भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा, ये 5 प्रकार की वर्गणाएं केवल हमारे काम में आती हैं। शरीर वर्गणा में, आहार वर्गणा में ये भेद हो जाता है कि वो आहार वर्गणा 3 प्रकार की होती है। औदारिक शरीर की भी होती है, व्यक्तिगत शरीर की भी होती है, आहारक शरीर की भी होती है। वो 3 प्रकार की आहारक वर्गणाएं अलग हैं, और उन सबको एक आहारक वर्गणा के रूप में जब हम लेते हैं, तो एक आहारक वर्गणा वो जो अलग अलग शरीर बनाएगी,
देवों में गए तो वैक्रियक शरीर, मनुष्य त्रियंशों में रहे तो औदारिक शरीर, और एक आहारक शरीर होता है। ये सब आहारक वर्गणा में कहलाता है। उसके अलावा तेजस शरीर वर्गणा, दूसरी कार्बन शरीर वर्गणा, तीसरी भाषा वर्गणा, चौथी और पांचवी मनोवर्गणा। दुनिया के हर जीव के लिए इन 5 प्रकार के पुद्गल स्कंदों से काम चलता है। इसे पुद्गल अस्थिकाय कहा गया है। पुद्गलों की इन वर्गणाओं के माध्यम से हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में वह शक्ति बनी रहती है जो उस आत्मा ने ग्रहण कर ली है। कभी आप थोड़ा सा शरीर का विज्ञान पढ़ना तो आपको समझ में आएगा कि कितनी सूक्ष्मता से जैन दर्शन के अंदर शरीर विज्ञान बताया गया है। जब कोई जीव जन्म लेता है तो जन्म के समय पर, पहले ही समय पर जहां उसका जन्म होना है, विग्रह गति से आने के बाद उस जीव का जहां जन्म होता है, उस जन्म के पहले क्षण ही उसके अंदर एक शक्तियां उत्पन्न होने लग जाती हैं, शक्ति बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। और वह शक्ति की पूर्णता अगर हो गई तो वह आयु पर्यंत तक अपना जीवन चला लेगा, और शक्ति की पूर्णता नहीं हुई तो वो आयु पर्यंत उसका जीवन नहीं चलेगा। वह उतनी ही उसको आयु के साथ में, छोटी आयु के साथ में उसका मरण हो जाएगा। वो शक्ति, जीव की शक्ति कहां से मिलती है? उसको आचार्यों ने एक नाम दिया पर्याप्ति। क्या बोला उसको? पर्याप्ति। ये पर्याप्ति क्या है? आज हम कोई भोजन कर रहे हैं और वह भोजन हमारे पेट में पहुंच करके अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या विज्ञान है इसके पीछे? आज तक कोई वैज्ञानिक बता पाया? पेट में जाता है, आंत में पच जाता है, आमाशय में चला जाता है, फिर वो लीवर में आ जाता है, किडनी से इधर वो निकल जाता है, ये हो जाता है, ये तो सब देखने में आ जाता है। लेकिन ये सब होता कहां से? ये करता कौन है? इसकी शुरुआत कहां से हुई? ये प्रोसेस इस मशीन के अंदर चालू कैसे हुई? चालू प्रोसेस को देख लेना अलग बात है, लेकिन ये प्रोसेस शुरू कैसे हुई, ये दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक आज तक नहीं बता पाया, बता भी नहीं सकता। जो प्रोसेस चल रही है उसी में आप लेंस डाल डाल करके, इंडोस्कोपिक कर कर करके, लेजर मशीनों से उसको देख देख करके उसका सिस्टम देख सकते हो। भोजन ऐसे गया, यहां जाकर के इस थैली में रहा, वहां जाकर के ऐसे डाइजेस्ट हुआ, छोटी आंत में गया, बड़ी आंत में गया, ऐसा निकला, वो गया, वो इसका ये फॉर्म बन गया, इसका ये फॉर्म बन गया। ये सब तो ऊपरी चीजें हैं। आज तक दुनिया के किसी भी विज्ञान ने ये नहीं बता पाया कि इस मशीन के अंदर ये शक्ति आई कहां से। ये केवल और केवल जैन दर्शन बताता है। जो भी जीव जन्म लेता है वह जन्म के समय पर पर्याप्तियां पूर्ण करता है। अगर उसकी वह पर्याप्तियां पूर्ण हो गई तो वह पूरी जीवन भर अपने प्राणों के सहारे अपने जीवन का काम कर लेगा। और अगर उसकी पर्याप्तियां अधूरी रह गई तो वह एक ही अंतर मुहूर्त में श्वास के 18वें भाग में मर करके अपना जीवन पूरा कर लेगा। उसके लिए आगे जीवन नहीं मिलेगा। ये शक्ति की पूर्णता ये पर्याप्तियों से आती है। पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से, शरीर नाम कर्म के उदय से ये पर्याप्तियां बनती हैं। जब तक वह जीव विग्रह गति में रहता है, शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होता, पर्याप्तियां शुरू नहीं होती। और जैसे ही वह जीव जिस योनि स्थान में जन्म लेता है वहां पर शरीर नाम कर्म का उदय आती है, उसके अंदर पर्याप्तियां बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक एक अंतर मुहूर्त में 6 पर्याप्तियां पूर्ण जब हो जाती हैं तब जाकर के उस जीव में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह अपनी आयु पर्यंत तक उस शक्ति के माध्यम से उस चीज को बनाए रखेगा। ये पर्याप्तियों के माध्यम से बताया। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति। हम जिन आहार वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं वह
दो प्रकार से हमारे शरीर के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक खल भाग के रूप में और एक रस भाग के रूप में। और इस प्रकार से उस परिणमन करने की शक्ति आ जाने का नाम आहार पर्याप्ति है। आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई मतलब आप जो भी आहार वर्गणाएं ग्रहण करेंगे वो आपके खल और रस, खल माने सॉलिड मटेरियल, रस माने लिक्विड मटेरियल, उस रूप में परिवर्तन कराने की शक्ति आ जाने का नाम आहार पर्याप्ति है। शरीर पर्याप्ति दूसरे नंबर की है। वह शरीर पर्याप्ति में जो परिणमन कराने की आहार पर्याप्ति में शक्ति थी, अब शरीर पर्याप्ति के माध्यम से वह परिणमन होगा खल भाग रूप में, रस का रस भाग रूप में। खल भाग रूप में बनने वाले जो अवयव होते हैं उन रूपों में परिणमन शरीर में होगा। जो रस के रूप में अवयव होते हैं उनका रस के रूप में परिणमन होगा। इस तरह की शक्ति बनने का नाम कहलाता है शरीर पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति में पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करने की शक्ति आई और उन पुद्गल वर्गणाओं को दो रूपों में परिणमाने की शक्ति आई। लेकिन शरीर पर्याप्ति में उन्हें खल भाग में और रस भाग में परिणमाने का कार्य उनकी शक्ति के माध्यम से होने लग जाता है। अब आप सोचें, हमारे शरीर में दो ही चीजें होती हैं, एक खल भाग और एक रस भाग, और कोई तीसरा चीज नहीं होती। खल भाग माने सॉलिड मटेरियल, चाहे वो हड्डी हो, चाहे वो त्वचा हो, चाहे किसी भी तरह से कोई भी बाल आदि हो, ये सब क्या है? सॉलिड मटेरियल, जो भी हमें दिखाई दे रहा है। आंख, कान, नाक आदि जो ये बड़े बड़े अवयव हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सब और आगे इंद्रिय पर्याप्ति है। इस बहुत बड़ा विज्ञान है, वो सब आपको अभी नहीं बताया जा सकता। आपके लिए केवल एक जिज्ञासा दी जा रही है कि आप इन चीजों को सीखें। जब वह आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, इनके माध्यम से श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, इनके माध्यम से ये पूर्णता आ जाती है कि यह जीव इन पर्याप्तियों को पूर्ण कर लिया, तब जाकर के वह जीव जीने लगता है। आयु के अनुसार उसके शरीर के रूप में, इंद्रिय के रूप में वह पुद्गल ढलने लग जाते हैं और वही पुद्गल उसके अंदर शरीर का, इंद्रियों का एक सही क्रम से निर्माण करते चले जाते हैं। ये प्रक्रिया पर्याप्तियों से शुरू होती है और प्राण के माध्यम से जीवन पर्यंत तक चलती है। ये पर्याप्ति का और प्राण का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। कुछ दर्शन में प्राण माने जाते हैं, प्राण जानते हैं, लेकिन पर्याप्तियां कोई नहीं जानता, सूक्ष्मता तक कोई नहीं पहुंच सकता। वो हमें सर्वज्ञ भगवान ने हमें बताया। केवल आपको जैन शास्त्रों में पर्याप्ति शब्द पढ़ने को मिलेगा, अन्यथा कहीं नहीं मिलेगा आपको। 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं। जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं वो 6 प्रकार की शक्तियों की पूर्णता जन्म लेने के अंतर मुहूर्त में कर लेते हैं और उसके बाद में फिर उन पर्याप्तियों से प्राण के माध्यम से उनका जीवन चलता है। ये पर्याप्ति और प्राण के माध्यम से विज्ञान चलता है। जीव जिस क्षण पैदा हुआ उस क्षण का ज्ञान कोई विज्ञान के पास नहीं है। विज्ञान को पता ही नहीं होता है। 2 महीने के बाद में वह एज्यूम करता है कि हाँ जीव है यहां पर। उसके बावजूद भी बहुत सारे डिक्लेरेशन किए जाते हैं कि हाँ इस मशीन से ये पता पड़ जाएगा कि ये लड़का है कि ये लड़की है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग धोखा खाते हैं। कई लोग कई तरह की परीक्षण कराते हैं, अल्ट्रासाउंड न जाने कौन कौन सी चीजें होती हैं, और उसके माध्यम से भी वह सही रिपोर्ट नहीं आती है। ऐसे कई लोगों ने हमें आकर के बताया। एक व्यक्ति ने बताया कि महाराज मेरे लिए जब मैंने अपने बच्चे के लिए चेकिंग कराई तो डॉक्टर ने उसकी अल्ट्रासाउंड चेकिंग करने के बाद में बताया कि यह बेटी है, लड़की है। लेकिन उसने कहा अब जो भी है हमें इसके लिए कुछ भी गलत नहीं सोचना है, और उसके लिए उसने
पूरा उसको जन्म दिया और जन्म देने के बाद में वो लड़की नहीं लड़का निकला। क्या समझ आ रहा है? ये कई लोगों के साथ हुआ। विज्ञान कितना विश्वसनीय है, कितनी स्थूल चीजों को वह जान सकता है, सूक्ष्म चीजों तक तो उसकी नजर पहुंचती नहीं, और इस तरह की जानकारियां होने के बाद भी हम विज्ञान के लिए मरते हैं। क्या बताता है हमें विज्ञान? ऊपर की चीजों की सर्जरी कर लेना, ऊपर की चीजों को ऑपरेट कर लेना, उस फंक्शन से छेड़छाड़ कर लेना, ये कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह होता है जो हमें बारीकियों से बताए कि इसका ओरिजिन क्या है, कहां से ये चीज शुरू हो रही है, इस शरीर को बनाने वाला कौन है। कुछ नहीं आता, हम थोप देते भगवान के ऊपर, ऊपर वाला जाने। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।